हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक कुमार दास। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या डिफरेंसेस है। तो डू यू नो द डिफरेंसेस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वैसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस के पास ये पावर होती है टू अरेस्ट विदाउट वारंट कोई भी ऐसा एक्यूज्ड पर्सन जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को अंजाम देता है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट का परमिशन, बिना वारंट के। और दूसरी तरफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वैसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस के पास पावर नहीं होती है टू अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है एक्यूज्ड पर्सन को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ज़्यादातर हीनियस टाइप के होते हैं। हीनियस टाइप के मतलब डेंजर्स, मतलब बड़े बड़े अपराध जैसे कि मर्डर, रेप, टेररिस्ट, हरासमेंट, किडनैपिंग, स्मगलिंग, ये सारे आते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में चीटिंग, डेफामेंस, मानहानि, इस टाइप के केस आते हैं। ज़्यादातर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होते हैं। नॉन बेलेबल कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बेल नहीं मिलेगा। नॉन बेलेबल का मतलब है कि वो कोर्ट डिसाइड करता है कि उसको बेल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ज़्यादातर बेलेबल होते हैं। ये आपका राइट्स बनता है कि आप बेल ले सकते हैं, इसको 100% ये आपका अधिकार है, आपको बेल मिलेगा ही मिलेगा। और ज़्यादातर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस 3 साल से ज़्यादा का सज़ा होता है, यानी कि 3 साल से ज़्यादा कारावास होता है, गिरफ्तारी। और यही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मिनिमम 3 साल से कम, ज़्यादातर 3 साल का हो सकता है, 3 साल से कम ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में किसी एक्यूज्ड पर्सन को सज़ा दिया जाता है। इसमें 3 साल से कम ही ज़्यादातर ऑलमोस्ट होता है। मैं आलोक कुमार दास। ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपको समझ में आया कि नहीं वो थोड़ा बताइएगा। और दूसरी तरफ बेलेबल और नॉन बेलेबल के बीच का डिफरेंसेस आपको समझ में आया कि ना नहीं है वो भी थोड़ा बताइएगा। बहुत सारे हम लोग के पास ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि बेलेबल का मतलब हम लोग सोचते हैं कि बेल होगा और नॉन बेलेबल का मतलब समझते हैं कि बेल नहीं होगा। लेकिन बेलेबल का मतलब होता है कि वो आपका अधिकार है, वो आपको 100% आपको बेल मिलेगा ही मिलेगा। आपको कोई नहीं रोक सकता है, ना कोर्ट रोक सकता है ना और कोई रोक सकता है। इसकी दूसरी तरफ जब नॉन बेलेबल में हम लोग आते हैं तो नॉन बेलेबल में ये कोर्ट डिसाइड करता है, ये केस का नेचर देख करके कि आपको बेल दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आलोक कुमार दास इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और अपना राय, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।